सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माइंड में। और आज हम करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट 50 MCQ को करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो इसका सही जवाब है बी, 1498। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, और जो कि पहला पुर्तगीज था वास्को डी गामा, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, ये पहुंचा था कब? 20 मई 1498 को। और इसी ने समुद्री मार्ग का सबसे पहले खोज किया। और जब वो कालीकट पर पहुंचा तो वहाँ का जो तत्कालीन शासक था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक, और एक बात और याद रखिए फ्रेंड्स कि 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी के बीच अल्मीडा का समय था। ठीक है, अल्मीडा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे नीले जल योजना भी कह सकते हैं, नीला जल योजना कह सकते हैं, इसने शुरू किया। और यही था, यानी अल्मीडा जो था वो पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में बताया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्मीडा। यानी अल्मीडा ही था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। और यही पहला भारतीय भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। जैसे कि मैंने पहले प्रश्न बताया कि मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो वे थे पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंसर डी, पुर्तगाली। जो वास्को डी गामा पुर्तगाली आया था पुर्तगीज से, वो इसी ने तो समुद्री रास्ते के किनारे ये व्यापार संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो लीजिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर सी, यानी 1498 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था, जो भारत में बना, प्रथम वायसराय कह लीजिए या गवर्नर कह लीजिए, उस समय जो गवर्नर का पद था वायसराय कहा जाता था, वायसराय का पद जो गवर्नर कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्मीडा। ठीक है, जिसका शासन कितना था? 1505 से 1509 ईस्वी के बीच। ठीक है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति या शांत जल की नीति अपनाई थी, शुरू की थी। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? याद कीजिए, मैंने पिछले प्रश्न में क्या बताया कि जब वास्को डी गामा 20 मई 1498 को 1498 को कहाँ पहुँचा? कालीकट बंदरगाह में। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह पर जब वह पहुँचा तो वहाँ का जो शासक था, तत्कालीन शासक कौन था? जमोरिन। ठीक है, जमोरिन, इसी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ दिया हुआ है आने वाले का नाम और दूसरा है जहाँ से वे बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वास्को डी गामा कहाँ से बिलोंग करता था? वास्को डी गामा था पुर्तगाली का।
तो पहला का एक का दूसरा हो गया। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये था स्पेन का, यानी कि दूसरा का एक हो गया। और ये कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था, यानी तीसरा का 4 हो गया। और तस्मान कहाँ का था? तो स्पेन का था, यानी कि ये तस्मान स्पेन का था। तो डी का क्या हो गया? चौथा का 1 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। इसका सही आंसर हो जाएगा सर बी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला क्या कर रहा है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि जो 15 सबसे पहले जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी के बीच ये अल्मीडा का शासनकाल था। ठीक है, अल्मीडा का शासनकाल था, लेकिन ये अल्मीडा का शासनकाल हो गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरा अधिकारी आया वो 1500, जिसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी के बीच रहा, जो था कौन? अल्बुकर्क रहा। और इसी ने, ठीक है, इसी ने जो पुर्तगाल शक्ति का था जो वंश संस्थापक अल्बुकर्क को इसलिए माना जाता है, इसका सबसे पहले इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क, क्योंकि या इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। और जो 1510 ईस्वी में, ठीक है, बीजापुर का जो आदिल शाह था शासक, कहाँ का शासक? बीजापुर का जो आदिल शाह शासक था, उसको हरा कर गोवा जीता। तो गोवा कब जीता? तो गोवा जीता 1510 ईस्वी में। ठीक है, गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व पर मुहर लगा दिया, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनके स्थायी बस्ती बसाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था, ताकि जो विवाह कर लेगा तो वो वहाँ का निवासी हो जाएगा, इससे हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ पर सही नहीं है की बात कर रहा है। बहुत से लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं और प्रश्न को बिना अच्छे से पढ़े गलत करके चले आते हैं। तो देखिए, सही नहीं, इसका मतलब कि 1 गलत होगा और 3 सही होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसका ऑप्शन को। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पुर्तगाली थे कौन था? अल्बुकर्क। जो अल्बुकर्क था वो 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में आदिल शाह से, जो वहाँ का शासक था आदिल शाह, गोवा का शासक, उससे गोवा जीता। ठीक है, तो कब जीता? तो 1510 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ? 1499 पर कब्जा किया, लेकिन ये गलत है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। तो ठीक है, तो ये कब लगाया था? 1613 में। ठीक है, 1612 ईस्वी में जो अंग्रेज पहला कारखाना लगाया, सॉरी, पहला कारखाना अंग्रेज जो लगाया वो 1611 में लगाया। ठीक है, जो मतलब अस्थाई था। ठीक है, और ये जो पहला कारखाना दक्षिण में भारत मसूलीपट्टनम में लगा, ये अस्थाई कारखाना था, अस्थाई कारखाना था। और फिर अगेन 1613 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में ही कारखाना लगाया जो कि अस्थाई था। ठीक है, तो ये पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा क्या कर रहा है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। हाँ, तो पूर्वी भारत में उड़ीसा में लगाया। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 ईस्वी में मद्रास नगर पर कब्जा किया था। ये भी सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार कथन कौन सा सही नहीं है?
तो ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोचिन। ठीक है, और ये कब किया, तो यह किया था 1503 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड, पुर्तगालियों का जो भारत में प्रथम दुर्ग रहा, तो ये कोचिन में रहा। जिस कौन किया था, ये किया था 1503 में, कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क किया, कब था, 1503 ईस्वी में। और एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड कि जब यह 1503 ईस्वी में ये यह दुर्ग बना, तो उस समय यहाँ कोई गवर्नर नहीं था। ठीक है, न कोई वाइसराय न कोई गवर्नर था, क्योंकि पहला गवर्नर और पहला वाइसराय अल्मीडा था, जिसका शासनकाल था 1505 ईस्वी 1509 ईस्वी। तो चूंकि जब कोचिन 1503 ईस्वी में दुर्ग बना, तो ये समय शासनकाल देखिए मिला ये, जब इसमें गवर्नर बना तो इस समय तो कोई गवर्नर नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई गवर्नर नहीं होगा, इसमें फंसेगा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मैंने सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया, तो समुद्री, जैसे कि मैंने बताया था कि समुद्री व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया सबसे पहले, तो पुर्तगालियों ने, जो कि कौन था, जिसके पुर्तगाली के द्वारा कौन आए थे, वास्को डी गामा। ठीक है, तो इसको बताने की तो खैर जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो बताइए कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हुगली। ठीक है, जो हुगली था, जो बंगाल की जो भी फैक्ट्रियाँ थी उनमें पुर्तगाली द्वारा स्थापित किए गए थे। और शेष बातों की बात करें तो जो पुर्तगाली गवर्नर था निन्हू डी कुन्हा, ठीक है, जिसका अगर शासनकाल की बात करें तो 1529 to 38 है। इसी ने मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित की। अब भारत के जो पूर्वी तट था, पूर्वी समुद्री तट, उसकी ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार भी किया। ठीक है, और 1534 ईस्वी में 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के साथ साथ जो गियासुद्दीन महमूद शाह था उससे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। और इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। ठीक है, और चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, ठीक है, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था। किंतु 16वीं सदी है, 16वीं सदी में ये सतगांव का जो पतन हो गया और उसका स्थान कौन ले लिया, हुगली। ठीक है, हुगली ले लिया। और चिंसुरा में डचों ने गुरुश्रुबुसा किले, इसका अगर सही से एक सेकंड मैं नाम लिखने का प्रयास करूं तो गुरुत्राबुस, ठीक है, गुरुत्राबुस ये किला था, फोर्ट था, इसका निर्माण किया। और जो श्री रामपुर था वो डेनिस, ठीक है, डेनिसों का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुगली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुगली। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के और। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पहला कह रहा है कि जो पांडिचेरी पर जो कब्जा किया पहला यूरोपीय शक्ति जो था वो पुर्तगाली था। ठीक है, तो क्या ये सही है, हाँ ये तो सही है, क्योंकि पुर्तगाली ही पहले आए थे तो इन्होंने पहला कब्जा किया। दूसरा कह रहा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। गलत, डच कहाँ छोड़ दिए भाई, डच अंग्रेजी सब कहाँ गए। ठीक है, तीसरा अंग्रेजों ने कहीं पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया। कब किया था, तो 1793 में किया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल एक सही है।
ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको, किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ही थे जिसने समुद्री लूटपाट के लिए इसको बंगाल की खाड़ी को अड्डा बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये वही प्रश्न है। अब ये प्रश्न देख लीजिए या ये प्रश्न देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? पुर्तगाली। ठीक है, ठीक। तो ये आज का लास्ट प्रश्न रहा दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, इसी का पार्ट 2 रहेगा। और आशा करते हैं कि आपको जो प्रश्न दिए गए और जिसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया आपको अच्छी तरह से समझाया गया हो, समझ में आया हो। तो मिलते हैं कल के लिए। गुड बाय, सब बखैर।